हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये एक हमारा नया चैनल है जिस पे हम हॉरर स्टोरी सुनाना चालू करेंगे आज से। तो दोस्तों मैं जो आपको पहली हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ आज, वो एक स्टोरी जो है वो है भूतनी का बदला, यानी कि भूतनी ने बदला लिया। तो दोस्तों हमारी जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। यानी कि दोस्तों एक गांव था रमेशरपुर नाम का। इस गांव के मुखिया रमेशर काका थे। सभी गांववासी रमेशर काका की बहुत इज्जत करा करते थे। यानी कि दोस्तों एक गांव था रमेशरपुर और उसका जो मुखिया था वो था रमेशर। और उसकी जो गांव वाले थे वो काफ़ी इज्जत करा करते थे, उसका मान करा करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी, यानी कि उनका एक ही बेटा था। बेटी थी चंदा। दोस्तों चंदा 15 से 16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। यानी कि वो 15 से 16 साल की हो गई थी, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा नटखट थी। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी स्वदेशी का शर्मीलापन नज़र नहीं आता था। यानी कि वो बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा नटखट थी। पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन ज़रूर छलकता। यानी कि वो बहुत ज़्यादा भोली थी, किसी की भी बातों में दोस्तों आ जाती थी। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेशर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वरदेखू वर वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। यानी कि आसपास के गांव में उसके जो काका थे उनने जाना चालू कर दिया था रिश्ता ढूंढने के लिए। दोस्तों आगे की बात सुनते हैं। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा, यानी कि पास के कोई गांव था और उसके एक मुखिया थे जो कि उनके काका के मित्र थे। उनकी नज़र में एक लड़का है। यानी कि उनने कहा, जो मित्र थे उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है। अगर आप तैयार हो तो मैं बताऊं, बात चलाऊं। रमेशर काका के हाँ करते ही के मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेशर काका को पूरी तरह से भा गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। खैर शादी हुई और रमेशर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। शादी भी हो गई और चंदा को उन्होंने विदा भी कर दिया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। एक दो महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है। उसने जो चंदा थी उसने समझाया नदेसर को कि तुम कमा नहीं रहे हो, कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 5-6 महीने की ही तो बात है, दिवाली में आपको फिर से घर आना है ही है। तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार करूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूमने लगता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता उतना ही चंदा याद आती थी। नदेसर की यह बेकरारी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन पांचों दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और इसके शरारतीपन का बखान करता रहता। यानी कि चंदा के बारे में बताता रहता। पांचों मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में तैयार बना लेते और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर अब नदेसर के पांचों दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकड़ी शुरू हो गई थी,
उसने नदेशर पूरी तरह से अनभिज्ञ था, यानी कि बिल्कुल अनजान था। उसके पांचों दोस्तों ने एक दिन नदेशर से कहा कि यार भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेशर अपने पूरे माँ बाप को याद कर कहता कि यह नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई भी नहीं है। कुछ दिन और बीते बीते पर ये बीते दिन नदेशर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेशर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेशर के पांचों दोस्तों ने नदेशर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेशर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसलिए गाँव आया और चाहता और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुए और कोलकाते को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गवई आबोहवा गांव आबोहवा का आनंद ले। नदेशर तो घर जाने के लिए बेकरार था। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी, फिर क्या था। दूसरे दिन ही नदेशर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ी वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेशर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेशर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेशर अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेशर ने प्रश्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेशर की बात सुनते ही निकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेशर ने कहा यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे वहां पहुंचने में। पर नदेशर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेशर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेशर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेशर हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेशर ने कहा कि यारो इसकी क्या ज़रूरत थी, पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेशर से कहा कि यार नदेशर क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। बोला नदेशर हाँ मैं हाथ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे पांचों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेशर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेशर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेशर कुछ
समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नदेशर की इन भोली बातों का उन 5 व्यक्तियों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नदेशर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा को का चीरहरण करने लगे थे। अभी नदेशर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते थे, इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर निवस्त्र चंदा और गणेशर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेशर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे पांचों नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन पांचों ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पट्टियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और निदेशर के जिस्म, सब कुछ स्वाहा हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक बाद जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर को और उनके पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर कर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का पता नहीं चला। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वह ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वह दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे हो ली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार कर रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि वह कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी
एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर ये बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह ये बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं, पिट्ठू प्रेत ने ही किया होगा। ये कहानी यही समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है। निकेश का ये किसी भूत ने ही ऐसा किया था, या किसी और ने, कहीं चंदा तो नहीं, या नदेशर निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या, ये सब बातें आपको अगले अध्याय में पता चलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।